जय हिंद दोस्तों। आज 30 अगस्त है और 30 अगस्त का यूपीपी का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो चुका है, जिसके मैथ के क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, राइट, और अपने आंसर मिला लीजिएगा। पहला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है कि राज्य ए बी और डी, थोड़ा पेन मोड़ा कर लेते हैं में पुरुषों की कुल संख्या सभी दिए गए राज्यों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत है। तो वो टोटल जो राज्य दिए गए हैं वो हमको दिए गए 32,76,000 टोटल राज्य दिए गए हैं, राइट। पहले हम क्या करेंगे, 25% निकालेंगे ए राज्य का, 20% निकाल लेंगे बी राज्य का और डी परसेंट निकाल लेंगे 12% डी राज्य का। फिर जितना भी आएगा उसका 5%, 5 रेशियो और इसमें डिवाइड करके निकालने पर इसको सॉल्व करेंगे तो 35.1 का आंसर आएगा इसका, राइट। इसे हम करा नहीं रहे, थोड़ा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। हमने इसको सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि ये जो सेक्टर दिया है, ये जो चार्ट दिया है पाई चार्ट, इसमें कह रहा है कि डिग्री इन द सेंटर एंगल किसका, कारपोरेट सेक्टर का, राइट। तो कैसे निकालेंगे, 34/100 इंटू 360, इसको सॉल्व करेंगे तो 122 दशमलव कुछ आएगा आंसर। इसी तरह से करेंगे तो इसका सी इज राइट आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि एक ट्रेन 6 किलोमीटर प्रति घंटे और 5 किलोमीटर प्रति घंटे से समान दिशा में दो पुरुष जा रहे हैं, जिसको ट्रेन जो है 11 सेकेंड और 10 सेकेंड में पार कर लेती है। तो ट्रेन की गति पूछा है, ठीक। देखो ट्रेन की गति अगर हम v मान लें और हम जानते हैं कि जब सेम डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है किसी दूसरी गतिशील वस्तु को पार करेगी तो उसकी सापेक्ष चाल घट जाएगी। तो पहला व्यक्ति जो 6 किलोमीटर चल रहा था घट जाएगी, इतनी स्पीड से वो 11 सेकेंड में पार करती है। टोटल डिस्टेंस कितनी कवर कर देगी, इतनी सेम डिस्टेंस कवर करेगी वो सेम चाल से 5 किलोमीटर प्रति घंटे चलते हुए व्यक्ति को 10 सेकेंड में। तो ये हो जाएगा 11b माइनस 60c इक्वल टू 10b माइनस 50। 10b इधर आ जाएगा तो b बचेगा, 16 उधर 66 उधर जाएगा तो 66 माइनस 50 इक्वल टू हो जाएगा 16 किलोमीटर प्रति ओवर स्पीड हो जाएगी। तो 16 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी ये नहीं, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ मजदूर एक कार को 150 दिनों में, 15 मजदूर चले गए तो काम 165 दिन में होता है। मान लो कि x मजदूर थे, वो एक काम को 150 दिनों में कर सकते थे, बट टोटल से 15 चले गए तो काम 165 दिन में समाप्त हुआ। 30, 33, 10, 11, मतलब 10x इक्वल टू 11x माइनस 165, ठीक है। तो 10x इधर जाएगा तो x बचेगा और मतलब 160, x की वैल्यू हो जाएगी 165। तो पहले व्यक्ति कितने थे मजदूर, 165। सो बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी से 10% के उधार ब्याज 30,000 रुपये लेता है। 5 वर्षों के बाद बी बकाया राशि का निपटान करने के लिए 40,000 रुपये देता है और एक घड़ी दे देता है। तो घड़ी की प्राइस, अगर वो घड़ी ना देता तो 30,000 रुपये का 10% दर से 5 वर्ष का कितना कुल अमाउंट देता, मिश्र धन कितना देता, तो वो निकाल लीजिए। 30,000 का टोटल वो 150 मिश्र धन 150 देगा 100, 2 से 0 0, यानी कि वो 45,000 रुपये देता 5 साल बाद। लेकिन उसने दिए कितने, 40,000 और एक घड़ी, तो बचा कितना, घड़ी की मूल्य कितना होगा 5,000 रुपये। तो घड़ी 5,000 की रही होगी। तो डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 10 दिन में, बी और सी उसी काम को 15 दिन में, ए और सी
12 दिन में कर सकते हैं। तो टोटल काम ले लेते हैं 60, इनका एलसीएम। तो ए और बी एक दिन में कितना कर रहे होंगे 6, बी और सी एक दिन में कर रहे होंगे 4 और ए और सी 5। तीनों अगर एक साथ काम कर दें तो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी को सम कर देंगे तो ये आ जाएगा 10 5 15। और चूंकि ए और बी सब डबल दो दो बार आएगा तो इतना टोटल काम को वो इतने दिनों में करेंगे, दो ऊपर चला जाएगा तो 15 चक्कू 60 और 4 दूनी 8, यानी कि काम 8 दिन में समाप्त हो जाएगा। सो सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक वस्तु के मुद्रित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है तो छूट की दर कितनी होनी चाहिए ताकि 12% का लाभ हो। इजी है, हम इस प्रकार के सवालों को आप ले लीजिए सीपी, एमपी और एसपी। ठीक, 40% अधिक, अगर 100 होता तो एमपी 140 होगा, 40% अधिक है ना। तो कह रहा है कि छूट की दर पूछा ना कितनी होनी चाहिए ताकि लाभ 12% हो, 112। तो कितने का अंतर है, 28 का अंतर है और 140 में इंटू 100, 14 दूनी 28, 20% का डिस्काउंट दिया जाता तो आंसर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साधारण ब्याज 1 रुपये अगर 20 वर्ष में 4 हो जाता तो ब्याज कितना मिला, 3/1 इंटू 20 गुणे 100, 20 पंजे 100, 15% इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये तो वही हो गया 15%। कह रहा है कि एक वस्तु को 1700 में बेचने पर दुकानदार को 15% की हानि होती है। 1700 में तो 15%, यानी कि ये जो वैल्यू दी है वो 85 की वैल्यू दी है ना। तो 1700 जो है वैल्यू है 85 की, आपको चाहिए कितना 120%, 17 बना 85 और ये 20, 100 बचेगा ना, 12 दूनी 24, 2400 रुपये इज राइट आंसर। 2400 रुपये में वस्तु को बेचना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक पुस्तक विक्रेता ने एक पुस्तक को 10% हानि पर बेचा, यदि वह इसे 18% 1080 रुपये अधिक में बेचता तो 10% का लाभ होता। 10% हानि पर 10% का लाभ होता अगर इतने, तो इनका डिफरेंस कितना है 20। ठीक है, तो 20% की वैल्यू दी है 1080, पूछा कितना था 100%, तो इसका 100% पूछा है तो ये 5 गुना है तो ये भी 5 गुना हो जाएगा। सो 0 8 45 ये 4 40 ही होगा और 5 5400 रुपये, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक परीक्षा में 8 छात्रों का प्राप्तांक औसत 5.1 है और 9 छात्रों का औसत 6.8 है, तो कह रहा है कि टोटल 17 छात्रों का औसत अंक क्या होगा। इजी है, इसमें ले लो कि मान ला कि सबका औसत अंक 5.1 है तो 9 छात्रों का 6.8 था तो कितना ज़्यादा इससे, इसका डिफरेंस है तो 0.17 ज़्यादा। ये कितने लोगों का है, 9 लोगों का। टोटल 17 का पूछा ना तो ये हो जाएगा 0.9, तो 0.9 जोड़ दो तो 6.0, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 7 क्रमांक संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7, बीच औसत का मतलब होता है बीच की संख्या, यानी कि 126 दिया है तो 125 124 और ये 123 पूछा क्या है सबसे छोटी, सो बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बर्तन में दूध और पानी का रेशियो 3:4 है, 10 लीटर दूध और 10 लीटर पानी मिलाने पर रेशियो जो है उनका 4:5 हो जाता है। रेशियो 4 था, एक बड़ा, यहाँ से भी एक बड़ा, सेम बड़ा है ना, तो यानी कि एक की वैल्यू 10, तो ये इसकी वैल्यू 30, इसकी वैल्यू 40, टोटल इनका सम 70, तो 70 लीटर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए और बी दो भारी खंड हैं, बी को ए के शीर्ष पर रखा जाता है, ये थोड़ा घुमा दिया,
रखा जाता है सिर्फ या दोनों को मिला दिया जाता है, तो एक ही तो बात है। तो वजन 60% बढ़ जाता है। अगर ए और बी को जोड़ दें तो ए से अगर ये 60 है 100 है तो इनका दोनों का 60% बढ़ जाता है, 160 हो जाता है। तो रेशियो कितना हो जाएगा? 8:5, यानी कि इन दोनों का सम जो है 8 है और ए का वजन जो है 5 है। ए अगर 5 है तो बी कितना होगा? 3। तो कह रहा है कि अगर बी को हटा लिया जाए तो कुल वजन का कितना प्रतिशत कम होगा? तो बी की वजन 3 है, 3 को हटा लिया जाए तो कुल वजन 8%, 8 था उसका परसेंटेज निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो 37.5% आएगा। सो ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 23.6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है। उसके बाद यह गाड़ी 12.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा में चलने वाले एक व्यक्ति को 11 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? रेलगाड़ी की लंबाई तो हम व्यक्ति को पार करने से भी ज्ञात कर सकते हैं। तो पता है कि जब विपरीत दिशा में चलते हैं तो जुड़ जाती है, तो 26.6 और 12.4 ये जो अगर 36 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो आदमी को पार कर देती है। मीटर प्रति सेकंड में बदल लें तो इसको 5/18 दूनी 36, यानी कि 10 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड में वो पार करती है। तो आपको पता ना डिस्टेंस बराबर होता है 4 इंटू टाइम। डिस्टेंस खुद की ट्रेन निकाल लेना, 10 मीटर प्रति सेकंड से चलती है कितने सेकंड में? 11 सेकंड में, तो 110, 110 मीटर आंसर होगा। तो बी इज राइट आंसर। इसकी तो जरूरत भी नहीं है प्लेटफॉर्म की। नेक्स्ट क्वेश्चन 10% छूट के बाद 8% का लाभ प्राप्त करने के लिए क्रय मूल्य से अंकित मूल्य की कितनी प्रतिशत वृद्धि होनी चाहिए? सीपी ये बना लो, बहुत आसान तरीका होता है, एमपी और एसपी। कह रहा है कि 10% की छूट के बाद 8% का लाभ, अगर ये आपका 100 है सीपी, लाभ हमेशा सीपी पे होता है, तो 8% का लाभ होता है। छूट दी कितनी की है? उन्होंने यहाँ से जो छूट दी है 10% की, यानी कि ये 90% की वैल्यू जो है ना 108 है ना। तो एमपी कितना हो जाएगा? इसे अगर निकालेंगे, वापस चले जाएंगे, 10% की छूट के बाद वापस जाएंगे तो 12 नेम 108, यानी कि 12, 1% की वैल्यू 12, तो इसकी 100% ये होगा, एमपी से देना, और हर एक वैल्यू अपने आप में 100% होती है, तो यानी कि 120 का 10% छूट देंगे तो 108 की बिकेगी। तो सीपी तो हमारा 100 था, तो कितना परसेंट अधिक लिखा? 20% अधिक करना चाहिए, तो ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी की आयु का अनुपात 3:2 है। 10 वर्ष बाद, ये भी 10 वर्ष बाद, रेशियो योगफल जो है इनकी आयु का 80 हो जाता है। 10 10 20 बढ़ गया, ना बढ़ता तो ये 60 ही इनका योग होता, और टोटल 5 रेशियो 12, तो 12 3 36, 12 दूनी 24, 36 24 इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट, एक डॉक्टर 3825 रुपए उधार लेता है और वह दो समान वार्षिक किस्तों में पैसे वापस करता है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज 4% समायोजित, हमें पता है कि 4% की वैल्यू 1/25, अगर वो 25 लेता है तो 26 वापस करेगा, दूसरी वर्ष में 625 लेगा और 26 का वर्ग 776। चूंकि समान किस्तें हैं तो इसलिए किस्तें समान करने के लिए 26 का गुणा यहाँ होगा और 26 का गुणा ये होगा। इसको गुणा करने पर तो ये आ जाएगा 650। टोटल इनको कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 1275। 1275 रुपये वो लौटा की किस्त टोटल उधार देने होंगे, लेकिन यही तो वैल्यू हमारी दी है 3850, ये है आपका 3 गुना, तो किस्त भी 3 गुना हो जाएगी। छतियां 18, लास्ट डिजिट 8 होनी चाहिए, तो ऑप्शन में डी एक ऐसा आंसर है। सो डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए
जो 24, 48 और 60 से पूर्णतः विभाजित हुए। एलसीएम पूछा है, इजी है। सबसे बड़ी संख्या ले लो, फिर 2 गुणे 2 240, ये आप कर लिए होंगे, हटाओ। कह रहा है कि दो संख्याएं हैं x प्लस वाई, मान ला उनका योग 36 है और एचसीएफ 4 है, यानी कि ये जो भी नंबर होगा वो 4 का मल्टीपल होगा। ठीक, ऐसी क्या संख्या, देखो अगर संख्या 4 होगी तो दूसरी कितनी होनी चाहिए, 32, 4 का मल्टीपल है, एक पेयर ये बनेगा। अगर संख्या 8 है तो दूसरी कितनी बनेगी, 28, ये भी मल्टीपल है। अगर संख्या 12 होती तो दूसरी कितनी होगी, 24, ये भी मल्टीपल है। अगर संख्या 16 होती तो दूसरी कितनी होगी, 20, ये भी मल्टीपल है। अगर संख्या 20 होती तो दूसरी 16, यानी कि यहाँ से रिपीटेशन स्टार्ट हो गया है, ये नहीं लिया जाएगा। कुल अगर पूछता तो रिपीटेशन क्या काउंट किया जा सकता था। तो टोटल कितने पेयर हैं, 1 2 3 4, 4 पेयर इज, सो ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छात्र ने जितने सही उत्तर किए उतने ही दुगने गलतियां की और उसने कुल 48 अटेम्प्ट किए। अगर उसने x सही किए होते और उससे 2 गुनी गलती की तो टोटल कितना अटेम्प्ट कर डाला उसने, 48। सो 3x की वैल्यू 48, x इजकल टू 16, सो बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक क्या है, 12 और 16 से कट रहा हो, 12 और 16 का एलसीएम ले लो, तो 12 चौक 48, 16 48, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी और क्यू का अनुपात, पी क्यू का रेशियो जो है वो 5:6, क्यू आर का रेशियो है 14:15, ये डायरेक्ट मान लो, तो पी और क्यू और आर का रेशियो हो जाएगा 14 पंजे 70, 84 और 15 छक्का 90। इनका रेशियो पूछा है ना, पी और क्यू, ये चला जाएगा, यानी कि 7:9, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बस, अच्छा देखो, बस अगर 50 की चाल से चलती और 60 की चाल से चल रही है तो इनकी स्पीड का रेशियो कितना है, या चाल का रेशियो 50 और 60, तो टाइम का रेशियो हो जाएगा, ये 5:6 है तो 6:5। देखो पहली ट्रेन जो है ना 15 मिनट का ब्रेक लेती है और 4 स्टॉपेज पे जाती है, यानी कि 60 मिनट, इट मीन्स 1 घंटा वो लेट पहुंचती है। अगर 50 से ज़्यादा तो 6 घंटे में पहुंचती, 60 की चाल से चलती तो 5 घंटे में। कितने घंटे लेट पहुंच रही है पहली ट्रेन, 1 घंटा। प्रश्न में भी हमारा 1 घंटा दिया है, तो सेम है। तो डिस्टेंस निकाल लेंगे, 50 गुणे किसी एक को कर लो, 66 बराबर 300, सो बी इज राइट आंसर। सो ये मैथ के सारे क्वेश्चन किए जा चुके हैं। अगर आपको हमारी सोल्यूशन अच्छी लगी हो फास्ट तरीके से और आप हमसे मैथ सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हम आपको मैथमेटिक्स पूरा अर्थमेटिक मैथ पढ़ाएंगे, एडवांस भी पढ़ाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट, सारे चैप्टर कवर कराएंगे। बस आप कमेंट करके कीजिएगा जी सर, आप पढ़ा दीजिए। इसी तरीके से सॉल्व करेंगे जिस तरह से ये हमने किए हैं, राइट। सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।